वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सबका जुड़ने के लिए स्वागत है। सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। धन्यवाद। इसी के साथ शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो एकीकरण से संबंधित कुछ चीज़ें हमने पहले जान ली थी, जैसे कि एकीकरण के समय कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था भारत। तो 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। उसमें राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था। उस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, अजमेर, मेरवाड़ा जो राजस्थान में आता है, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान। ये क्या थे? 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि उस समय एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की स्थापना की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई रियासत जो स्वतंत्र रहना चाहती है या भारत और पाकिस्तान में से किसी में मिलना चाहती है तो ये उसका स्वतंत्र अधिकार है, यानी वो ऐसा कर सकती है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक रियासती सचिवालय की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? रियासती सचिवालय की। कब की गई? 5 जुलाई 1947 को दिल्ली में स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव बनाया जाता है वीपी मेनन को। इस रियासती सचिवालय में घोषणा की जाती है कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ है वह स्वतंत्र रह सकती है। यानी ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ है वही स्वतंत्र रह सकती है। तो ऐसी रियासतें राजस्थान में 4 थी। कितनी थी? 4। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। कितनी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ लिया था कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, छोटी कौन सी है, प्राचीन रियासत कौन सी थी। यानी सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, नवीन रियासत झालावाड़ थी जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित थी। तो ये सभी चीज़ें हमने पहले की क्लास में पढ़ ली थी। इसके आगे आज शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो इससे जो भी 9th क्लास की बुक है ये आप सभी देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बुक नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जो भी है वो सब मैंने लिख लिया है और वही आपको बताऊंगी। तो देखो, राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत हो गई थी 18 मार्च 1948 से। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण होता है और ये एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। यानी ये एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। राजस्थान में 19 रियासतें, कितनी रियासतें? 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लिख सकते हैं आप कि राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। 3 ठिकानों में लावा ठिकाना, टोंक, नीमराना और कुशलगढ़ ठिकाने आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लावा, टोंक, नीमराना और कुशलगढ़ ठिकाने आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश एक है जो है अजमेर और मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश एक है जो है अजमेर मेरवाड़ा। आगे देखो, राजस्थान यूनियन, व आपको याद रखना है एक तो किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा आता है रियासती सचिवालय 5 जुलाई 1947 को। अब आएगा राजस्थान यूनियन। तो देखिए, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह है। मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस समय? भोपाल सिंह है ने 25 व 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से गुजरात, मालवा और राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। क्या बनाने के लिए? राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से गुजरात, मालवा और राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। कितने ने भाग लिया? 22 राजाओं ने भाग लिया। और इसमें के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
किसे नियुक्त किया गया संवैधानिक सलाहकार? के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी ने 23 मई 1947 को एक सम्मेलन बुलाया इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए, लेकिन यह मूर्त रूप नहीं दिया जा सका और यह योजना क्या रही? असफल रही। क्या रही? असफल रही। अब देखो, यानी हम एकीकरण के तक पहुंचने में जो जो चीज़ें लगी उन सबको एक बार पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, ताकि आगे का आपको समझ आ जाए। आगे देखो, हाड़ौती संघ। देखिए, कोटा के शासक कौन थे? भीम सिंह। उनके द्वारा कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने की योजना बनाई गई। हाड़ौती संघ, कोटा के शासक भीम सिंह ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने की योजना बनाई, परंतु यह क्या रही? असफल रही। यह योजना भी असफल रही, यानी हाड़ौती संघ का निर्माण भी नहीं हो सका। आगे देखो, वागड़ संघ। डूंगरपुर के शासक होते हैं लक्ष्मण सिंह। उनके द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने की योजना बनाई गई, परंतु ये भी असफल रही। यानी हाड़ौती और वागड़ संघ भी बनाने की बात करी गई थी, लेकिन वो असफल रहे। आगे देखो, जयपुर के शासक होते हैं मानसिंह द्वितीय। कौन? मानसिंह द्वितीय ने राजस्थान यूनियन असफल होने पर एक संघ बनाने की योजना बनाई कि राजस्थान यूनियन तो असफल हो गया था, उसके बाद उनके द्वारा एक संघ बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए दीवान नियुक्त किए वीटी कृष्णमाचार्य को। जयपुर के दीवान थे वीटी कृष्णमाचार्य, उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया, लेकिन यह योजना भी असफल रही। तो ये था एकीकरण के कुछ शुरुआती कार्य, यानी कि राजस्थान। अब देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि 7 चरणों में कंप्लीट होता है, लेकिन उन्हीं 7 चरणों के बनते समय ये हाड़ौती संघ और वागड़ संघ बनाने का भी निर्णय लिया जाता है, लेकिन ये योजनाएं असफल रहती हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण जो है उसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 को होती है, समापन होता है 1 नवंबर 1956 को। समय लगता है इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। ये 7 चरणों में कंप्लीट होता है। इस समय 19 रियासतें होती हैं, 3 ठिकाने होते हैं जो लावा, नीमराना और कुशलगढ़ हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश होता है अजमेर, मेरवाड़ा। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान यूनियन का जो योजना बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई, तो आप बताओगे कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने के द्वारा ये योजना बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें किस किस को शामिल किया गया था? गुजरात, मालवा और राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया और के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, लेकिन यह असफल रहा। फिर बनाया जाता है हाड़ौती संघ, लेकिन वो भी असफल रहता है। और वागड़ संघ, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने मिलकर वागड़ संघ का बनाने की योजना बनाई, लेकिन वो भी असफल रहती है। तो ये थे हमारी शुरुआती बातें जो एकीकरण से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के प्रथम चरण से, एकीकरण का प्रथम चरण से। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।